नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। भारत प्रदेश में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। संसद के इसी सत्र में सरकार ये बिल पेश कर सकती है। कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही ये बिल संसद में पेश हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल से संबंधित बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल को मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है बिल को। संसद के इसी सत्र में सरकार बिल पेश कर सकती है। सूत्रों का कहना है कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी देने के बाद अब इसी सत्र में इसको पेश भी किया जा सकता है। शीतकालीन सत्र के दौरान ये बिल संसद में पेश हो सकता है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन बिल को मंजूरी दे दी है। संसद के इसी सत्र में यानी शीतकालीन सत्र में ही इस बिल को पेश किए जाने की संभावनाएं भी व्यक्त की गई हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। संसद के इसी सत्र में यानी शीतकालीन सत्र में ही सरकार इस बिल को पेश कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है और अब खबर यह है कि इसी सत्र में यानी संसद के शीतकालीन सत्र में ही सरकार इस बिल को संसद में पेश भी कर सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। सूत्रों का कहना है कि संसद के इसी सत्र में मोदी सरकार कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब संसद में इस बिल को पेश कर सकती है। राजीव रंजन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, सूत्र कह रहे हैं इसी सत्र में बिल पेश किया जा सकता है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल पेश किया जा सकता है। हालांकि इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल यही जानकारी मिल पा रही है कि कैबिनेट ने इसको मंजूर कर लिया गया है और 20 तारीख तक अभी लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चलेगा और सरकार पूरे इस मूड में है कि इस बिल को पेश किया जाए। हालांकि सत्ता पक्ष के साथ एनडीए के साथ जितने दल हैं वो इसके खुल के समर्थन में और खासतौर से उनका ये तर्क है कि देश के लिए कम से कम बहुत अच्छा है, क्योंकि हर वक्त कहीं 3 महीने में इलेक्शन हो रहा है, कहीं 5 महीने में हो रहा है, तो ये इससे कम से कम निजात मिल जाएगी। कई सारे पैसे का जो जाया होता है उससे निजात मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वहीं विपक्ष का ये कहना है कि हमारे जैसे देश में जो इतना बड़ा देश है जहां कई सारी संस्कृतियां है वहां ये संभव नहीं है। तो देखना होगा जब सरकार जब बिल पेश करेगी तो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि संभवतः बिल पेश करने के बाद इस पर और मंथन के लिए हो सकता है कि जेपीसी के पास इस बिल को फिलहाल भेज दिया जाए पेश करने के बाद। जी उसके बाद पूरा प्रोसेस क्या रहेगा? इसका बिल संसद में पेश किया जाएगा, उसके बाद अंतिम मोहर जब किसी बिल पर लगती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है पूरा? देखिए, फिलहाल जो जानकारी निकल के आ पा रही है कि सरकार इस पूरे मूड में है कि इस बिल को पेश किया जाए और बिल पर और चर्चा के लिए, चूंकि फिलहाल इस बिल को लेकर पूरी सहमति नहीं है सदन की, अगर बात करें तो पक्ष और विपक्ष बटा हुआ है, तो इसके लिए जो संयुक्त संसदीय समिति है उसको भेज दी जाएगी और उसमें सारे दलों के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य, सारे पार्टियों के सदस्य होते हैं और जिसका जितना मेंबर है उसके हिसाब से सदस्य होते हैं
और उसके बाद समिति जो रिपोर्ट देती है उसके बाद वो पेश किया जाता है, फिर सदन में इस पर चर्चा होती है और अंततः उम्मीद ये है कि बाद में जाके ये बिल पास हो जाएगा। मोटे तौर पर जो कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के एनडीए के जितने दल हैं उनमें इसको लेकर सहमति है कि देश में एक चुनाव होनी चाहिए, एक बार चुनाव होनी चाहिए। जी ठीक है, शुक्रिया राजीव आपका। तो 18 सितंबर के करीब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और अब ये मोदी कैबिनेट में पास हो गया है। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखेंगे, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे टोंक की। नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई टल गई है। मीणा समेत 17 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होनी थी, जो अब 17 दिसंबर को की जाएगी। सलीम अहमद की तरफ से ये तारीख ली गई थी और अब खबर यह है कि 17 दिसंबर को ये सुनवाई होगी। सलीम अहमद आरोपी पक्ष के वकील है। 17 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होनी थी। नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। टोंक से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मीणा समेत 17 आरोपियों की जमानत पर आज सुनवाई होनी थी, जो अब 17 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई है। आरोपी पक्ष के वकील सलीम अहमद की तरफ से ये नई तारीख ली गई है। टोंक से खबर आपको बता रहे हैं, नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई टलने की खबर। 17 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होनी थी, जो अब टाल दी गई है और अब 17 दिसंबर एक नई तारीख उसके लिए तय की गई है। आरोपी पक्ष के वकील सलीम अहमद की तरफ से ये तारीख ली गई है। रवीश टेलर हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, क्या है पूरी खबर, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, नरेश मीणा जो समझौता प्रकरण के अंदर थप्पड़ कांड हुआ था, उसके बाद हिंसा व आगजनी हुई थी उपचुनाव के मतदान के बाद में, उस मामले को लेकर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 54 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इसी मामले को लेकर जो है नरेश मीणा की आज जो है सुनवाई होनी थी। उनके साथ ही 17 जो आरोपी, अन्य आरोपी, उनकी आज जमानत पर सुनवाई होनी थी। तारीख भी ले ली गई थी, तारीख दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो है अगली तारीख जो है दी गई है वो 17 दिसंबर दी गई। तो इस मामले को अगर पूरी तरह देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है अब तक जो है मुख्य आरोपी नरेश मीणा के साथ ही जो अन्य आरोपी हैं जो जेल में बंद हैं, उनकी जमानत नहीं हो पाई है। कुछ नाबालिगों को जो है निरुद्ध किया गया था, उनको छोड़ा गया है, उनको जो उसकी जमानत जरूर हुई है, लेकिन कुल मिलाकर इस प्रकरण में जो मुख्य अभियुक्त हैं या अन्य वो अभियुक्त हैं जिनका हिंसा, आगजनी या लोगों की भावनाएं भड़काकर सड़क रास्ते जाम करने, उन लोगों को जो है अभी तक नहीं छोड़ा गया है। मुख्यतः जो है समझौता जो प्रकरण था, जिस तरह चर्चा में आया, तो इस पर कहीं न कहीं जो है सबकी नजर होती है और देखने वाली बात यही होगी कि जब 17 तारीख को एक बार फिर से जमानत पर जो है अर्जी पर सुनवाई होगी तो क्या फैसला आता है अदालत का। ठीक है रवीश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रवीश